नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में किशनगढ़ शैली पढ़ रहे थे और किशनगढ़ शैली मैंने आपको बताया था कि भारतीय एग्जाम यानी राजस्थान नहीं अपितु भारतीय एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, किशनगढ़ यानी स्थापना कब हुई, रूपनगर, किशनगढ़, राजधानियां क्या क्या रही और किशनगढ़ की प्रारंभिक बातें वो मैं आपके सामने कंप्लीट करके गया था। दोस्तों आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बनी ठनी। तो हेडिंग डाल लीजिए बनी ठनी। दोस्तों, अब बनी ठनी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बनी ठनी यानी यहाँ का प्रमुख चित्र है बनी ठनी, वो क्या है दोस्तों? तो बनी ठनी यहाँ की एक मूल महिला थी। यानी बनी ठनी का मूल नाम क्या था दोस्तों? पहली बात तो इसका मूल नाम है दोस्तों, कुछ किताबें मानती है कि इसका नाम था विष्णु प्रिया और कुछ किताबें मानती है इसका रसिक प्रिया। कोई सा भी एक नाम मिलेगा दोस्तों, दोनों नहीं मिलेंगे। ये अब महिला थी तो ये कहां की निवासी थी? तो अनंतपुर, दिल्ली की निवासी थी दोस्तों। अनंतपुर दिल्ली की निवासी थी। तीसरी बात दोस्तों, ये इसका मूल कार्य क्या करती थी? तो ये मूल कार्य है ना, ये गाने का काम करती थी। ये यानी गाते थी दोस्तों। ये नागरीदास, अब देखो नागरीदास के दरबार में आई, इसने गाना वगैरह गाया तो नागरीदास की प्रेमिका बन गई। नागरीदास की प्रेमिका यानी नागरीदास इससे प्रेम करने लग जाता है दोस्तों। नागरीदास को इस शैली में यानी इस शैली में नागरीदास को कृष्ण व बनी ठनी को, या यूं कह सकते हैं विष्णु प्रिया को, बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया दोस्तों। राधा के रूप में चित्रित। यानी ये किशन सिंह है दोस्तों, सॉरी सावंत सिंह है। सावंत सिंह ये वैष्णव धर्म से संप्रदाय है, यानी वैष्णव धर्म को मानता था। वैष्णव धर्म का न्याय होने के नाते ये अपने आप को मानता था कि मैं ही कृष्ण हूं, और ये अगर कृष्ण है तो इसकी प्रेमिका हो जाएगी दोस्तों। कौन हो जाएगी? तो ये राधा हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, सावंत सिंह। सावंत सिंह ने नागरीदास के रूप में, सावंत सिंह ने नागरीदास यानी ये कविताएं लिखता था, नागरीदास के नाम से कविताएं करता था। नागरीदास नाम से 75 कविताएं लिखी। इन 75 कविताओं को संगठित रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है नागर समुच्चय। सावंत सिंह ने नागरीदास को 75 कविताएं लिखी थी। सॉरी, नागरीदास के नाम से, यानी सावंत सिंह है वो नागरीदास के नाम से कविताएं लिखता था दोस्तों। इसने 75 कविताएं लिखी थी। 75 की कविताओं के संग्रहण को क्या कहते हैं, यानी इकट्ठे भाग को क्या कहते हैं? तो नागर समुच्चय कहते हैं दोस्तों। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इस शैली को प्रकाश में जो व्यक्ति लेकर आया था दोस्तों, 1940-41 में डॉक्टर फयाज अली लेकर आए थे दोस्तों। डॉक्टर फयाज अली। एक एक बिंदु ध्यान रखना दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ताकि बनी ठनी से जो भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो एक भी आपका मन में कोई शंका न रहे। एक तो फयाज अली प्लस एरिक डिक्सन, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, एरिक डिक्सन। अब दोस्तों, इसे संज्ञा क्या दी जाती है? इसे संज्ञा दी जाती है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा। अब दोस्तों, मोनालिसा कौन थी? तो ये एक इटली की महिला थी दोस्तों, जिसका चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंची ने। यानी इटली का एक चित्रकार है जिसका नाम है लियोनार्दो दा विंची। उसने एक चित्र बनाया था मोनालिसा नाम की महिला का। उस महिला से तुलना की गई ये बनी ठनी की। अब दोस्तों, इस शैली का यानी इस बनी ठनी का चित्रकार जो बनाएगा उसको फिर क्या नाम देंगे? उसे कह देंगे भारत का लियोनार्दो दा विंची कह देंगे दोस्तों।
अगर ये भारत की मोनालिसा है तो इसका चित्रकार क्या कहलाएगा, भारत का लियोनार्डो दा विंची भी कहलाएगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इतनी बातें रिपीट करता हूं दोस्तों, फिर और लिखता हूं। बनी ठनी का मूल नाम क्या था, तो विष्णुप्रिया या रसिक प्रिया था दोस्तों। ये आनंदपुर दिल्ली की निवासी थी दोस्तों। ये इसका मुख्य जो कार्य था, पेशा था, वो गायन का था दोस्तों, यानी गाती थी। नागरीदास की प्रेमिका बनती है और नागरीदास जैसे इसकी नागरीदास प्रेमिका बनी तो नागरीदास ने इस यानी बनी ठनी का चित्र करवाया और अपना भी चित्र बनवाया था। नागरीदास ने अपना चित्र है वो कृष्ण के रूप में, जबकि बनी ठनी का चित्र राधा के रूप में चित्रित करवाया। सावंत सिंह नागरीदास के रूप में कविताएं लिखता था। उसने कुल 75 कविताएं लिखी, जिसे नाम दिया गया नागर समूचे। प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर 1940-41 में फयाज अली व एरिक डिक्सन को जाता है दोस्तों। इसे संज्ञा क्या दी जाती है, तो भारत की मोनालिसा। और भारत की मोनालिसा किस व्यक्ति ने कहा था, तो ये एरिक डिक्सन ने कहा था। यहां तक आई होप आपको एक एक बिंदु क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब बात करता हूं आगे की, यानी बनी ठनी अपने आप में ही बहुत बड़ी है। नेक्स्ट बात करें भारत का लियोनार्डो दा विंची। भारत का लियोनार्डो दा विंची किसे कहते हैं, तो भारत का लियोनार्डो दा विंची जिसे कहेंगे जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था दोस्तों, मोरध्वज न्यालचंद। मोरध्वज निहालचंद दोस्तों। और ये भी दोस्तों, ये मूलराज दिल्ली का निवासी था, उसका पुत्र था, मूलराज का पुत्र दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। बनी ठनी का मूल चित्र है ना वर्तमान में, बनी ठनी का मूल चित्र तो ये किशनगढ़ संग्रहालय में पड़ा है दोस्तों। किशनगढ़ संग्रहालय में पड़ा है। बनी ठनी के चित्रों की प्रतिलिपि, बनी ठनी के चित्रों की प्रतिलिपि तो ये कहां पड़ी है दोस्तों, तो ये पेरिस संग्रहालय में पड़ी है, यानी यूरोप में पेरिस संग्रहालय, फ्रांस की राजधानी क्या पेरिस। नेक्स्ट दोस्तों, 5 मई 1973 को 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट जारी हो जाता है। 5 मई 1973 को बनी ठनी पर डाक टिकट जारी। डाक टिकट जारी। अब दोस्तों डाक टिकट क्यों जारी किया जाता था, तो वर्तमान में व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, 19वीं सदी में व्हाट्सएप नहीं था, तो अब स्टेटस लगाए कहां। जो भी किसी चीज का, यानी अगर कोई चीज है तो हम किसी को लेटर लिखते थे तो वो डाक के द्वारा लिखा जाता। अगर डाक टिकट पर इस चीज का फोटो लग जाए तो वो पूरी फेमस हो जाएगी। भारत में फेमस करने का जरिया था वो डाक टिकट पर इसकी फोटो जारी कर दो। तो ये दोस्तों भारत का लियोनार्डो दा विंची मोरध्वज। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। बनी ठनी यानी भारत का लियोनार्डो दा विंची कौन है, मोरध्वज न्यालचंद। दोस्तों न्यालचंद याद रखना, सावंत सिंह ने न्यालचंद से इस बनी ठनी का चित्र बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट, बनी ठनी का मूल चित्र है ना, मूल चित्र वो कहां है, किशनगढ़ संग्रहालय में, जबकि इसकी प्रतिलिपि कहां पड़ी है, तो पेरिस संग्रहालय में। 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट जारी हो गया दोस्तों। और क्या बातें हैं दोस्तों इसकी, और भी बता देता हूं, बहुत सारी बातें हैं। बनी ठनी के अंकों का चित्रण, यानी चित्रकार भी लिख देते हैं, यानी बनी ठनी का चित्र है वो किसने बनाया था दोस्तों, तो चित्र किसने बनाया, तो चित्र बनाया था दोस्तों मोरध्वज निहालचंद ने, यानी निहालचंद। जबकि आंखों का चित्र किसने किया, आंखों का चित्रण बनी ठनी की आंखें हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा, खंजर नयन कहां के प्रसिद्ध हैं दोस्तों, खंजर नयन, तिक्की आंखें, खंजर की तरह तिक्की आंखें हैं ना बनी ठनी की। आंखों का चित्र किसने किया था, तो दोस्तों ये किया था लाडी या लाडली दास ने, लाडी या लाडली दास, लाडली दास। इस बनी ठनी के नाक में एक आभूषण पहन रखा है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, नाक में आभूषण, नाक में आभूषण है, उसका नाम है बेसरी। बेसरी है दोस्तों, बेसुरी नहीं है, बेसुरी अलग शब्द हो जाता है। तो ये भारत की लियोनार्डो दा विंची, यानी भारत का लियोनार्डो दा विंची मोरध्वज मूलराज का पुत्र था दोस्तों। ये दिल्ली से संबंधित है। बनी ठनी का मूल चित्र किशनगढ़ संग्रहालय में, मूल चित्र किसने बनाया,
तो ये बनाया था निहालचंद ने दोस्तों, जबकि आंखों का चित्र लाडी या लाडली दास ने किया था। और इसके नाक में आभूषण है वो दोस्तों उसको कहते हैं बेसरी। और पूछा जाता है 5 डाक टिकट कब जारी हुई, 5 मई 1973 को दोस्तों। और बनी ठनी की प्रतिलिपि पेरिस में पड़ी है दोस्तों, पेरिस संग्रहालय में। इतनी बातें और ऐड करेंगे दोस्तों। बनी ठनी मैंने कहा था ना अपने आप में एक सेपरेट विषय है दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी इस पर आप जुटा सकते हैं। इस पर तो पीएचडी तक लोगों ने कर रखी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपसे प्रश्न इस प्रकार आएगा दोस्तों, वसली वैष्णव धर्म से प्रभावित चित्रशैली है ये, यानी वैष्णव धर्म से प्रभावित चित्रशैली। यानी बनी ठनी है, बनी ठनी का चित्र है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है दोस्तों, कृष्ण राधा का चित्र है। अब दोस्तों प्रश्न यहां से गलत करवाया जा सकता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि किशनगढ़ शैली का मूल विषय यानी किस धर्म से संबंधित है वैष्णव, ये कतई नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा और ऑप्शन में किशनगढ़ जरूर मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपका उत्तर गलत होगा। किशनगढ़ उत्तर ठोक दिया तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सर्वाधिक वैष्णव धर्म का प्रभाव किस शैली में देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक प्रभाव यहां देखने को नहीं मिलता, नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलता है। नाथ द्वारा के दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वहां भी वैष्णव धर्म का प्रभाव है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछे ना सर्वाधिक वैष्णव प्रभाव, सर्वाधिक वैष्णव प्रभाव किस शैली पर पड़ा है, तो दोस्तों नाथ द्वारा शैली पर, नाथ द्वारा शैली पर पड़ा है। अब नाथ द्वारा शैली से ही प्रभावित है ये। अधिकांश कार्य कागज पर करने के कारण इसे कागजी शैली भी कहते हैं। अधिकांश कार्य कागज पर करने के कारण, कार्य कागज पर करने के कारण इसे कागजी शैली कहते हैं दोस्तों। यानी कागजी शैली आपसे पूछे कागजी शैली क्या है, तो कागजी शैली का मतलब है अधिकांश कार्य कागज पर हुआ दोस्तों। अब ये दोस्तों इकट्ठी लिख देता हूं आपको। इसके और क्या क्या विशेषता है दोस्तों, इसके कदरायु नयन है, कदरायु नयन, इस प्रकार की भी विशेषता पूछी जाती है। पतली कमर, बल खाते बाल, पतली कमर, बल खाते बाल, अब दोस्तों बल खाते बाल में सुईदार गर्दन, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। सुईदार गर्दन, सुईदार यानी पतली सी गर्दन है। तीखी नाक है, तीखी नाक, तीखी नाक के अलावा और क्या है, धनुषाकार भौहें, धनुषाकार भौहें, ये इस चित्र की विशेषता है दोस्तों। गुलाबी व सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, गुलाबी व सफेद रंग। और क्या है दोस्तों, और इनके अलावा पारदर्शी कपड़े हैं, पारदर्शी कपड़े हैं। और क्या है, हाथ में कमल का फूल, हाथ में कमल का फूल। तो ये लो दोस्तों, इतनी और विशेषताएं हैं। यानी प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बनी ठनी शैली है वो किस धर्म से प्रभावित है, तो वैष्णव धर्म से। अगर पूछ ले बनी ठनी स्वयं किस धर्म से यानी किस शैली से प्रभावित है, तो नाथ द्वारा, क्योंकि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक प्रभाव, यानी यहां तो प्रधान पीठ ही नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा का जो मंदिर पड़ता है वो दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर, तो वो वैष्णव धर्म के प्रधान पीठ नहीं है। तो यहां ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रभाव पूछे वैष्णव धर्म का तो नाथ द्वारा में, तो नाथ द्वारा का प्रभाव पड़ा। अधिकांश कार्य कागज पर करने के कारण कागजी शैली है। और ये कदरारू नयन, पतली कमर, बल खाते बाल, सुईदार गर्दन, तीखी नाक, धनुषाकार भौहें, गुलाबी रंग व सफेद रंग का प्रयोग, पारदर्शी कपड़े, हाथ में कमल का फूल, ये इस बनी ठनी के चित्र की विशेषता है दोस्तों। यानी ये चित्र में दर्शाया गया है दोस्तों। एक शब्द और ध्यान रखना और हमारी बनी ठनी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अभी मैंने बताया इसे कागजी शैली कहते हैं, कागजों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो एक शब्द देखने को मिलता है दोस्तों, ये इस प्रकार के आरएस मेंस में आते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछ ले, वसली, वेसली या वसली किसे कहते हैं, वसेली या यूं कह सकते कि बेसली क्या है दोस्तों। तो दोस्तों चित्रकारी करने के लिए
चित्रकारी करने के लिए, यानी कागज पर रखकर, यानी कागज पर कागज चिपकाकर उसको मोटा कर दिया जाता है ना, उसे वसली कहते हैं दोस्तों। चित्रकारी करने के लिए कई कागजों को चिपकाकर एक मोटे कागज का निर्माण करना, कई कागजों को चिपकाकर एक मोटे कागज का निर्माण करना। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये वसली या बेसली कहलाता है दोस्तों। तो ये लो दोस्तों, हमारी बनी ठनी शैली एकदम पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। आपका सिंगल सवाल भी आने वाला गलत नहीं हो सकता अगर आप अच्छे से नोट डाउन करते हैं दोस्तों, इतनी बातें याद रख पाते हैं दोस्तों। बस 5-7 बातें तो याद रखना। मूल नाम विष्णुप्रिया रसिक प्रिया। चित्र किसने बनाया? न्यालचंद ने। संज्ञा क्या है? भारत की मोनालिसा। एरिक किसने दी? एरिक डिक्सन ने। प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली 1940-41 में और एरिक डिक्सन ने। इसकी तुलना मोनालिसा से की जाती है दोस्तों। इसका चित्र किसने बनाया था दोस्तों? तो मूल चित्र बनाया था न्यालचंद ने। आंखों का चित्रण लाडी ने किया था। न्यालचंद को क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का नाम लियोनार्डो दा विंची कहते हैं। तो अन्य विशेषताएं आप 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे दोस्तों, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस हमारी कक्षा से और हमारी क्या अपनी कक्षा से लाभान्वित हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।